इन्हीं कार्रवाइयों के खिलाफ कल इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल, जब खड़गे साहब के घर पे मीटिंग हुई थी जिसमें राहुल गांधी जी भी मौजूद थे, सबने एक स्वर में तय किया था कि कल 10:30 बजे देश की संसद की परिसर में इंडिया गठबंधन के दल देश भर में ईडी सीबीआई के दुरुपयोग के खिलाफ आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। अरविंद केजरीवाल और जो दूसरे नेताओं की, बंगाल में 3 नेताओं की गिरफ्तारी हुई है, हेमंत सोरेन 5 महीने तक जेल में रखे गए, संजय रावत, अनिल देशमुख, तमाम नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया। सीबीआई का इस्तेमाल, ईडी का इस्तेमाल राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर भी किया गया। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल अखिलेश यादव के खिलाफ भी किया गया, तेजस्वी यादव के खिलाफ बिहार में भी किया गया, शरद पवार के खिलाफ किया गया, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी के खिलाफ किया गया। शरद पवार जी के खिलाफ तो लगातार छापे वहां पे चल रहे हैं। तो पूरे तेजस्वी यादव जी के पूरे परिवार पे ईडी सीबीआई की कार्रवाई लगातार चल रही है। ममता बनर्जी जी के भतीजे पे कार्रवाई, उनके मंत्रियों पे कार्रवाई, उनके 3 मंत्रियों को जेल में रखा गया और इसके पीछे कोई कारण नहीं, जांच की मंशा नहीं है, जांच के नाम पर जेल में रखने की मंशा है। तो इन सारे विषयों को लेकर कल संसद परिसर में 10:30 बजे इंडिया गठबंधन की ओर से विरोध प्रदर्शन भी होगा और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग इस समय एक बड़ा मामला है। तमिलनाडु में भी हमने देखा किस तरह से वहां डीएमके पार्टी के खिलाफ दुरुपयोग हो रहा है। वहां तो एक किसान के खाते में 400 रुपए था, उसको ईडी गिरफ्तार कर लेती। 400 रुपए, क्योंकि एक बीजेपी नेता ने उसके खिलाफ एप्लीकेशन दी। तो जिस ईडी का मकसद आतंकवादी पैसों की जांच के लिए हुआ था, हवाला की जांच के लिए हुआ था, उस ईडी का इस्तेमाल आप कर रहे हैं 400 रुपए जिस किसान के खाते में है, उसका राजनीतिक मकसद के कारण उसकी गिरफ्तारी और उसके कार्रवाई के खिलाफ, उसके कार्रवाई के लिए। तो मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। 17 साल बाद यह वर्ल्ड कप जीत गई T20। देखिए, ये हम सब के लिए और एक एक भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है। हिंदुस्तान की टीम 17 साल के बाद विदेशी धरती पर जाकर विश्व विजेता बनी है। मैं रोहित शर्मा जी को, पूरी इंडिया टीम को हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की ओर से, देश के करोड़ों लोगों की ओर से। और बहुत अच्छा है, इंडिया जीते, इंडिया को जीतना ही चाहिए, इंडिया जीतता ही रहेगा। इंडिया जीत रहा है, राजनीति का खेल हो चाहे क्रिकेट का खेल हो। सर, एक और सवाल है सर, आप कह रहे हैं कांग्रेस भी हिस्सा लेगी, लेकिन जो दिल्ली यूनिट है कांग्रेस की, वो कहती है कि जनता को राम भरोसे छोड़कर सरकार जो है वो अरविंद केजरीवाल की रिहाई में लगी हुई है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन को किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, ऐसा है कि जो मैंने आपको वो जानकारी दी जो इंडिया गठबंधन की मीटिंग में खड़गे साहब के यहाँ तय हुआ था, तो अगर अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के विपरीत कोई राय अगर उनकी राज्य इकाई रख रही है तो इस पर जवाब उनके राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग देंगे, मैं क्यों बोलूँगा। अगर राहुल गांधी जी की राय के खिलाफ, खड़गे जी की राय के खिलाफ किसी राज्य इकाई की राय है, वो चाहे दिल्ली की हो या किसी राज्य इकाई की हो, कोई फैसला अगर सामूहिक रूप से इंडिया गठबंधन की बैठक में लिया गया है तो उसके विपरीत जाकर राज्य इकाई दिल्ली की क्या कह रही है, इस पे उनके राष्ट्रीय नेतृत्व को जवाब देना चाहिए। संजय जी, पानी भरने का जो बार बार मामला है वो सामने आता है, दिल्ली में भी इस तरीके की स्थिति हो जाती है। कल भी इस तरीके
देखिए, दिल्ली में जहां जहां जल भरा हो रहा है वहां हम कार्रवाई भी कर रहे हैं बहुत तेजी के साथ, और आपने देखा होगा स्थितियां काफी बेहतर हुई हैं। और ब्लेम गेम में पड़ेंगे तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि एनडीएमसी का एरिया शांति पथ, वहां पे नाव चल सकती थी, इतना पानी भर गया। आपको मुझे बताना पड़ेगा कि राम गोपाल यादव जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो अपने सहयोगियों के सहयोग से बाहर निकाले गए घर से इतना पानी उनके घर में भर गया था। ये सब एनडीएमसी एरिया में आता है। चलिए उसका ब्लेम गेम नहीं करते, छोड़ देते हैं ये सब चीजें। जहां हमारी जिम्मेदारी हम काम करेंगे, लेकिन आप क्या